नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलवासा और दमन दौरे में पीएम मोदी ने सिलवासा और दमन में 4,873 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलवासा और दमन में मेडिकल कॉलेज, ओवरब्रिज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कई अत्याधुनिक स्कूल भवन, अस्पताल के निर्माण और सरकारी इमारतों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा सरकार सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास के साथ चल रही है। कुछ सालों तक तो देश का दुर्भाग्य रहा है कि नेता वोट बैंक के लिए राजनीति करते थे। कई सालों तक हमारे लोग विकास से वंचित रहे, लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशैली विकसित की है। सिलवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में लगभग 4,873 करोड़ की लागत से 96 प्रोजेक्ट का शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने छोटे क्षेत्र में चहुं दिशा में आधुनिक विकास कैसे होता है। ये हमने देखा है। अब हमारा सिलवासा पहले जैसा नहीं है, यह अब कॉस्मोपॉलिटन हो गया है। हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं होगा जिसके लोग सिलवासा में न रहते हों। सिलवासा में पीएम मोदी बोले, हमने तुष्टीकरण पर नहीं, संतुष्टीकरण पर बल दिया। जब सरकार खुद लोगों के दरवाजे तक जाती है तो भेदभाव खत्म होता है, भ्रष्टाचार खत्म होता है, भाई भतीजावाद खत्म होता है। हमने ये समाप्त किया है और लोगों के लिए काम किया है। पीएम आगे कहते हैं कि आज़ादी के दशक बीत गए, लेकिन दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया, उन्हें यहाँ के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय की चिंता कभी नहीं हुई। वे समझते थे कि इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश का विकास करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया। अंत में पीएम ने कहा, कई सालों तक यहाँ के लोग विकास से दूर रहे। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई तब से विकास हुआ। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट। और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुँचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। ક્ષેત્રમાં નવા આયામો પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યું છે અને એ માટે નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયાસ પણ કરી રહ્યું છે। આવા આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી કે જેમણે આ સંઘ પ્રદેશ પર વિશેષ કૃપા કરી છે, આશીર્વાદ આપ્યા છે, એમનું પુનઃ હું હૃદયપૂર્વક વંદન કરી અને સ્વાગત કરું છું। સાથે સાથે મંચ પર બિરાજમાન આ વિસ્તારના સાંસદ શ્રી કલાબેન, દાદરા અને હવેલીના जिला पंचायत अध्यक्ष निशा भवनजी, જેમણે આ વિસ્તારમાં ખૂબ સક્રિયતાથી કામ કર્યું છે। ભાઈ શ્રી વિનોદ સોનગરજી, શેરવાસ નગરપાલિકાના સક્રિય અને કર્મઠ નગરપાલિકાના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી રાકેશસિંહ ચૌહાણ, જિલ્લા પંચાયત નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સૌ સદસ્ય મિત્રો, ગ્રામ પંચાયતના સદસ્યો, ગ્રામ પંચાયતના સૌ સરપંચ મિત્રો, મોટી સંખ્યામાં પધારેલા મારા આદરણીય વડીલો, માતા બહેનો, લાભાર્થી મિત્રો, ઉદ્યોગોના મારા આગેવાનો, મારા માના કામદાર મિત્રો, જેના માટે મને સ્નેહ વિશેષ પ્રેમ છે એવા મારા યુવાન મિત્રો, મીડિયા કર્મીઓ, વિશાળ સંખ્યામાં પધાર્યા છો। કદાચ થોડી અગવડ અથવા તો સગવડ પડી હોય તો હું ક્ષમા માંગુ છું, અને આપ મોટી સંખ્યામાં આપ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છો એ બદલ હું આપનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું અને હૃદયપૂર્વક આપનું સ્વાગત કરું છું। ધન્યવાદ। ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય! માતરમ 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 માતરમ।
याद होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं यहां बहुत बार आया हूं, आपके बीच आया हूं। जब मैं वहां सरकार में आया था तो देखा था कि अंबाजी से लेकर के उमरगांव तक के आदिवासी पट्टे में किसी स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी। जब साइंस की पढ़ाई नहीं होगी तो फिर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनेंगे? इसलिए मैंने वहां स्कूल कॉलेजों में साइंस की पढ़ाई शुरू करवाई। हमारे आदिवासी बच्चों को एक बड़ी दिक्कत दूसरी भाषाओं में पढ़ाई से भी होती है, किसी भी बच्चे को होती है। अंग्रेजी में पढ़ाई होने के कारण गांव के गरीब, दलित, वंचित आदिवासी परिवारों के अनेक प्रतिभाशाली बेटे बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाते थे। हमारी सरकार ने अब इस समस्या का समाधान भी कर दिया है। अब भारतीय भाषाओं में, आपकी अपनी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी विकल्प दे दिया जा रहा है। इससे भी इस क्षेत्र के बच्चों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, मैं जब पिछली बार सिलवासा आया था तो मैंने विकास की पंचधारा की बात कही थी। विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। आज मैं इसमें एक और धारा जोड़ूंगा और ये है महिलाओं को खुद के घर की ढेर सारी बधाई। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में देश के 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। यहां भी हमारी सरकार ने 15,000 से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को देना तय किया है। इनमें से ज्यादातर घर बनकर तैयार हो चुके हैं। आज भी यहां 1200 से ज्यादा परिवारों को उनके अपने मालिकाना हक वाले घर मिले हैं। और आप ये जानते हैं कि पीएम आवास योजना के जो घर दिए जा रहे हैं उनमें महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जा रही है। यानी हमारी सरकार ने यहां दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की हजारों महिलाओं को भी अपने घर की मालकिन बनाने का काम किया है। वरना हम जानते हैं हमारे यहां कैसा होता है, घर का मालिक पुरुष, खेत का मालिक पुरुष, दुकान का मालिक पुरुष, गाड़ी का मालिक पुरुष, स्कूटर है तो भी मालिक पुरुष, महिला के नाम कोई होता ही नहीं है। हमने इन घरों के मालिकाना हक महिलाओं को दिए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत बना एक एक घर की कीमत कई लाख रुपए होती है। इसलिए ये महिलाएं जिनको ये जो घर मिला है ना, लाखों रुपए की कीमत का घर मिला है, और इसलिए ये हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें, ये हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। अब वो लखपति दीदी के नाम से जानी जाएगी क्योंकि लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत के घर की वो मालकिन बनी है। मैं इन सभी लखपति दीदियों को जितनी बधाई दूं उतनी कम है।
उनको मैं विशेष तौर पर बधाई दे रहा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री एक मर्द की जबान वाले हैं। उन्होंने जो 2014 के अंदर जब चुनाव का दौरा हुआ था तब यहाँ पे आए थे, तब वो सीएम थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये मैं पड़ोसी धर्म निभाऊंगा, मैं यानी केंद्र में बैठूंगा तो ये चीज को मैं साबित करके बताऊंगा। तो उन्होंने खरे उतरे इस बात को। उन्होंने जो जो योजना के बारे में कहा था, और मैं आज कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री रियल शेरों के शेर है। और आज उन्होंने जो भी यहाँ पे सौगात दिया है, एक नहीं दो नहीं 5,000 करोड़ के ऊपर से सौगात दिया है। और हम स्वयं देखते हैं, पहले यहाँ पे खंडर था, एक प्लेन जगह थी, आज देखो इतना बड़ा विशाल नव मेडिकल कॉलेज, जो मेरे ख्याल से पूरा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नहीं लेकिन एशिया खंड में फर्स्ट नंबर का एक कॉलेज ये बनने जा रहा है, बन के तैयार हुआ है। और पड़ोस के अंदर देखो इंटरनेशनल टाइप ग्राउंड, स्टेडियम ग्राउंड भी बना है। यानी हर चीज, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक का उन्होंने चिंता जताई है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का घर, मेरे ख्याल से 15,000 घर यहाँ पे, और आज 1200 घर का तो उन्होंने स्वयं वो प्रवेश करने का चाबी भी दे दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमको बार बार नहीं मिलेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको दिल से उनका हम लोग स्वागत करते हैं और उनको दिल से हम आभार भी व्यक्त करते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जो हर हमेशा गरीबों को सोच के काम करता है। जिस तरीके से नमो मेडिकल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधित जिस तरीके से लोगों से किया, उसमें एक बात कही थी कि उन्होंने एक बच्ची का, जिस तरीके से अखबार में दिखा था, जिस तरीके से बच्ची ने कहा था कि हमारे घर में नहीं बल्कि हमारे गाँव में भी कोई डॉक्टर नहीं बन पाया था, लेकिन आज दादरा नगर हवेली से तमाम हजारों की तादाद में बच्चे जो है यहाँ से डॉक्टर बनेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज हमारे दीव दमन दादरा नगर मर्ज हुआ और एक पहले 2-4 सीट की मगजमारी होती थी, केंद्र को से 2-4 सीट मिलती थी। आज 170 सीट 177 सीट का सौगात यहाँ पे दिया है। और आज हम जंगल में जाते हैं, हम गरीब बच्चे के परिवार में जाते हैं, तो कम से कम आज 60% सेलवास के बच्चे, आदिवासी के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात का है। और एक साथ में हर साल 1,000 जितने डॉक्टर यहाँ से निकलेंगे, ऐसा हम लोग को लग भी रहा है और उन्होंने कहा था वो पूरा किया है। इस तरीके से बात की जाए इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की कि 300 बच्चे कम से कम हर साल जो है यहाँ से निकलेंगे और तमाम जो यहाँ पर नमो मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, में कई सारे विकास किए गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आए हमारे छोटे से प्रदेश में, और यहाँ पे 5,000 करोड़ का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि दादरा नगर हवेली पे सीधी नज़र है प्रधानमंत्री जी की। और दादरा नगर हवेली बहुत ही आगे तरक्की कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि यहाँ की जो इंडस्ट्रियल है और नई पॉलिसी भी लागू की गई है, तो कहीं ना कहीं दादरा नगर हवेली एक अलग टाइप का फॉरेन कंट्री जैसा बनने जा रहा है।